जब भी हम मॉनिटर बाय करने जाते हैं ना मार्केट में 1080p जो है वो आजकल के स्टैंडर्ड से हमें कम लगता है और 4K ऐसा है कि जो ओवरकिल लगता है। 1440p स्वीट स्पॉट आज की डेट में। और उसी के साथ हमारे पास आज MSI की तरफ से मॉडर्न MD272QP मॉनिटर। पहले एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई फुल फ्लेजेड गेमिंग मॉनिटर नहीं है, ये क्रिएटर्स वाला मॉनिटर है, लेकिन आप इसके ऊपर गेमिंग भी कर पाओगे, वो सारा हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। और भाई ये जो मॉनिटर है USB-C पोर्ट के साथ आता है, जो डिस्प्ले आउटपुट और 65 वॉट पावर डिलीवरी को सपोर्ट करता है। और भाई ये जो मॉनिटर है रेड डॉट विनर 2021 रह चुका है और इसकी प्राइसिंग आपको 22,000 के आसपास मिल जाएगी। तो 22,000 में प्रोडक्टिविटी वाले सारे टास्क लाइक कलर एक्यूरेट टास्क और साथ में कैजुअल गेमिंग जो आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा, क्या वो करवा पाएगा ये। यहाँ पे भाई हमारे को कुछ ऐसा ब्राउन सा कलर का बॉक्स मिल जाता है, यहाँ लिखा उसका मॉडल। और ये जो हमारा मॉनिटर है 2021 का रेड डॉट विनर है। इसके अंदर से हमारे को एक बैक का स्टैंड मिल जाएगा और एक हमारे स्टैंड का बेस हो गया, एक 110 वॉट का पावर अडाप्टर, एक टाइप A टू टाइप B केबल, एक HDMI केबल। और भाई जैसे कि मॉनिटर व्हाइट में है तो केबल्स भी व्हाइट में है। और एक थैला मिल जाएगा जिसके अंदर से हमारे को पीछे वायर मैनेजमेंट वाला हुक मिल जाता है और थोड़े बहुत स्क्रूज वगैरह मिल जाएंगे और एक क्विक स्टार्ट गाइड। और लास्टली हमारे को मिल जाती है एक पावर कॉर्ड। और यार सब कुछ इतना व्हाइट व्हाइट दे देता, पावर कॉर्ड भी व्हाइट दे देते हैं। और भाई अब जरा अपना मॉनिटर खोल लेते हैं। ओ हो क्या ही जबरदस्त लुक भाई साहब, सफेद सफेद ब्यूटी। और मॉनिटर को सेटअप करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। पीछे वाला स्टैंड कुछ इस तरीके से लगेगा और इसके अंदर लॉकिंग मैकेनिज्म है, कुछ खट करके ऐसे आवाज आती है और ये सेट हो जाता है इसके ऊपर। और नीचे वाला स्टैंड यहाँ पे अटैच करके एक स्क्रू मिलेगा जिसको आप टाइट कर सकते हो और ये हो गया आपका मॉनिटर रेडी। और भाई इस मॉनिटर की सुंदरता देखो, पूरा व्हाइट कलर में हमारे को मिलता है, क्या ही प्यारी लुक है। पीछे MSI की ब्रांडिंग मिल जाएगी और जो पीछे से मॉनिटर की बिल्ड है वो हमारे को पॉलीकार्बोनेट मिलती है। इसका जो बैक का स्टैंड है ये हमारे को मेटल में मिलता है और जो बेस स्टैंड है ये पॉलीकार्बोनेट कवर्ड है, लेकिन अंदर से ये भी मेटल का है। एंड ओवरऑल बिल्ड काफी सॉलिड आती है। एंड यहाँ पे ऐसा कोई वॉबल वगैरह भी नहीं मिलता। और यहाँ पे पीछे हमने क्लिप लगा रखा है जो इसके डब्बे में से निकला था, जिससे आप वायर्स वगैरह कुछ इस तरीके से निकाल सकते हो। और जैसे कि प्रोडक्टिविटी वाला मॉनिटर है, सॉरी एडजस्टमेंट है इसके अंदर, टिल्ट हम इसको कर सकते हैं, स्विवल ये हो जाता है, हाइट एडजस्ट हो जाती है एंड पिवट एडजस्टमेंट भी हमारे को यहाँ पे मिल जाती है। और ये जो मॉनिटर है वो 75x75 वाला वीजा माउंट को भी सपोर्ट करेगा। तो अगले दिन आपको अपनी प्रोडक्टिव डेस्क के ऊपर वीजा माउंट करके इस मॉनिटर को लगाना तो आप इसको लगा सकते हो। एंड भाई मेन चीज इसका व्हाइट कलर, अगर आपको मोनोक्रोमैटिक थीम बनानी है या व्हाइट थीम्ड सेटअप बनाना है तो ये बहुत प्यारी लुक देगा आपके सेटअप के ऊपर। और ये जो मॉनिटर है काफी स्लीक डिजाइन के साथ आता है। उसका रीजन क्या है, इसकी जो पावर ब्रेक है वो सेपरेट है। पावर सिस्टम जो मॉनिटर के अंदर होता है ना तो मॉनिटर मोटा हो जाता है, यहाँ पे एकदम पतला दुबला हिसाब किताब आपको मिलेगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं छेदों की। यहाँ पे पावर इनपुट पोर्ट मिल जाता है सबसे पहले, उसके बाद HDMI 1.4B का पोर्ट मिल जाएगा। अब 1.4B है तो यानी कि 1440p 60 हर्ट्ज के सपोर्ट करेगा थ्रू एक्सटर्नल इनपुट। जैसे कि आप कोई कंसोल लगाते हो लाइक Xbox या PlayStation, तो उससे आप 1440p 60 हर्ट्ज वाली गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पे DP 1.2A का पोर्ट भी मिल जाता है, तो अगर आप PC वगैरह से कनेक्ट करते हो तो 1440p रेजोल्यूशन ये देगा और साथ में मैक्सिमम 75 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो वो आप इससे पूरा ले सकते हो। और भाई इस मॉनिटर का हाईलाइटिंग पार्ट इसका Type-C पोर्ट। आज की डेट में ज्यादातर लैपटॉप्स Type-C पोर्ट से डिस्प्ले आउटपुट का सपोर्ट करते हैं, तो Type-C पोर्ट के थ्रू आपको कोई मैकबुक कनेक्ट करनी हो या कोई भी गेमिंग लैपटॉप कनेक्ट करना हो तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले आउटपुट मिल जाएगा। साथ ही में जो इसका Type-C पोर्ट है वो 65 वॉट की पावर आउटपुट को भी सपोर्ट करता है। तो साथ में अगर आप मैकबुक कनेक्ट करते हो तो वो चार्ज भी होती रहेगी, साथ में डिस्प्ले आउटपुट भी मिलता रहेगा। सिमिलरली कोई विंडोज लैपटॉप हो आपके पास तो वो इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, साथ में चार्जिंग के भी मजे। और यहाँ पे एक Type-B वाला पोर्ट भी मिल जाता है जो PC से कनेक्ट करने में काम आएगा, जिससे आप इसका सॉफ्टवेयर वगैरह मैनेज कर पाओगे। और साथ ही में KVM स्विच वाला हिसाब किताब भी है जो आपको मैं आगे बताता हूँ। एंड यहाँ पे हमारे को दो Type-A पोर्ट मिलते हैं USB 2.0 वाले। तो अगर आप इसको Type-B पोर्ट के थ्रू PC से कनेक्ट करते हो तो इसके Type-A पोर्ट से कीबोर्ड, माउस या कोई भी नॉर्मल डिवाइस कनेक्ट करनी हो तो वो आप इससे कर सकते हो। और यहाँ पे राइट साइड बॉटम में हमारे को उसके OSD बटन्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू इसके OSD कंट्रोल्स वगैरह नेविगेट कर सकते हो। और सामने से यूज करने में ऐसे बटन्स में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उनके आइकन भी बने हुए हैं। और एक मॉनिटर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या होती है, उसका डिस्प्ले पैनल। यहाँ पे हमारे को मिलता है 27 इंचेस का 1440p पैनल जो हमारा WQHD वाला है और ये हमारा IPS पैनल है। तो इसमें आपको बढ़िया व्यूइंग एंगल मिलते हैं 178 डिग्रीज तक। तो साइड वाइड से अगर आप कंटेंट देखते हो तो आपको कोई कलर शिफ्ट वगैरह फील नहीं होगा। और ये डिस्प्ले आते हैं 75 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, साथ में 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम आपको मिल जाएगा। अब जो लोग प्रोडक्टिव टास्क करते हैं उनके लिए हाई रिफ्रेश रेट मैटर नहीं करता, 60 हर्ट्ज भी बहुत है, लेकिन 75 हर्ट्ज एक स्मूथ फीलिंग देता है। नॉर्मल कर्सर मूवमेंट हो गई, आप कोई भी पेज वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो, 60 हर्ट्ज में वो जिटरी सी फीलिंग आती है जो 75 हर्ट्ज में कहीं हद तक नहीं आती। और जब यहाँ पे प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, यहाँ पे कलर गैमेट अच्छा मिलता है। 95% sRGB कलर गैमेट के साथ ही आता है और इसके ऊपर कलर एक्यूरेट टास्क हमने करके देखे, जैसे हम फोटोशॉप वगैरह चलाते हैं या अपनी वीडियोस को थोड़ा बहुत कलर ग्रेड करते हैं तो वो काफी एक्यूरेटली इसके ऊपर हो जाता है। मेरे को वैसे उम्मीद थी जिस प्राइस पॉइंट पे आता है उसमें 100% sRGB होती तो ज्यादा बेटर होता, या DCI P3 कलर गैमेट दे देते तो सोने पे सुहागा हो जाता है। DCI P3 थोड़ा वाइडर कलर गैमेट है एज कंपेयर टू sRGB। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को कलर एक्यूरेसी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं हुई। और कलर वलर की बात चली रही है तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी थोड़ी करेंगे, कुछ कंटेंट वगैरह देखेंगे
देखेंगे तो इस पे यूट्यूब वगैरह हमने चेक किया, कुछ OTT वगैरह, तो यहाँ पे आपका मल्टीमीडिया का एक्सपीरियंस भी बढ़िया होगा। हाँ, एक चीज बता दूं, HDR का कोई सपोर्ट नहीं है। और यहाँ पे भाई कलर एक्यूरेसी के साथ साथ ब्राइटनेस भी अच्छी होनी चाहिए। इसके अंदर हमारे को 300 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो अगर आप अच्छे लिटअप रूम में भी काम करोगे इसके ऊपर तो ब्राइटनेस वगैरह सही दिखाई देती है। और अगर आप OTT वगैरह या कंटेंट वगैरह भी देखते हो उसमें भी इसकी ब्राइटनेस की परफॉर्मेंस मेरे को सही लगी। और भाई ये जो डिस्प्ले हमारी TUV राइनलैंड सर्टिफाइड है, जिससे क्या होता है काफी कम ब्लू लाइट आपकी आंखों में पड़ती है, जिससे आपकी आईज वीक नहीं होती। इस टाइप के मॉनिटर्स पे भाई आप घंटों घंटों बैठ के एडिटिंग करोगे या कोई भी अपना प्रोडक्टिव टास्क करोगे तो भाई आंखों को नुकसान नहीं होना चाहिए, तो वहां पे सर्टिफिकेशन काम आ जाता है। और इस मॉनिटर में हमारे को 2-2 वॉट के 2 स्पीकर मिल जाते हैं और स्पीकर की क्वालिटी ठीक ठीक है, ये लगा लो कि मतलब बिलो एवरेज वाली है, अकेला आदमी बैठ के शांत कमरे में सुन सकता है। और भाई मेरा और तुम्हारा सबसे फेवरेट पार्ट गेमिंग। यहाँ पे कोई भी गैजेट टेस्ट करो उसके अंदर गेमिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये मॉनिटर भाई 1440p मॉनिटर है, तो अगर आपके पास Xbox Series S, X या PS5 ये सारे के सारे कंसोल्स 1440p 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, तो इस मॉनिटर के ऊपर लगा के हमने गेमिंग करके देखी कंसोल के साथ। भाई ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने डेस्क सेटअप बना रखा है अपने पीसी के साथ, एक कंसोल का भी भाई पूरा दिन काम थोड़ी करते रहोगे, गेम भी खेलो इसके ऊपर, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। कंसोल पे स्टोरी गेम्स आपको खेलने हैं 1440p पे 27 इंचेस पे, भाई कोई दिक्कत नहीं होती खेलने में। इवन अगर आपके पास अच्छा खासा पावरफुल पीसी भी है जो 1440p गेमिंग करवा सके, या इवन पीसी पे तो 1080p पे भी कर सकते हो, तो ये मॉनिटर वहां पे भी काम आ जाएगा, गेमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ एक चीज, 75 हर्ट्ज है तो ई स्पोर्ट्स आप भूल जाओ, जैसे वैलोरेंट, CS:GO वगैरह। हाँ COD वॉरज़ोन अगर आपको खेलना हो उसके अंदर 70-80 FPS बड़ी मुश्किल से निकल के आते हैं, तो वो आप इसके अंदर आराम से खेल लोगे। जब ज्यादा FPS ही नहीं है तो क्या फायदा ज्यादा रिफ्रेश रेट का, तो 75 हर्ट्ज वहां पे काम कर जाएगा। और यहाँ पे OSD आपको दिखाता हूं, सबसे पहले प्रोफेशनल हमारे को मिल जाएगा, जिसके अंदर मोड मिल जाते हैं अलग अलग, यहाँ पे मोड्स मिलते हैं आपकी यूसेज के हिसाब से। उसके अलावा रिस्पॉन्स टाइम मिल जाएगा, फास्टेस्ट पे करेंगे तब ये 4 मिलीसेकंड पहुंच जाता है। उसके अलावा रिफ्रेश रेट मिल जाएगा, यहाँ पे रिफ्रेश रेट ऑन करेंगे तो स्क्रीन पे रिफ्रेश रेट शो कर जाता है। अलार्म क्लॉक का ऑप्शन है और ये KVM का स्विच हमारे को यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा स्क्रीन साइज का रेशियो आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे हमारे को फ्री सिंक ऑप्शन भी मिलता है जिसको हम टॉगल कर सकते हैं। उसके अलावा इमेज ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्पनेस और ये सब चीजें मिल जाती हैं। उसके अलावा इनपुट सोर्स आप चेंज कर सकते हो, नेविगेशन कीज को आप कस्टमाइज कर सकते हो जो नीचे वाले बटन है। उसके अलावा मेन सेटिंग्स के अंदर वही OSD सेटिंग्स आती है जो सारे मॉनिटर्स में हमारे को मिल जाती है। और यहाँ पे कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे को मिल जाता है MSI प्रोडक्टिविटी इंटेलिजेंस। यहाँ पे सारे के सारे मोड्स है जो हमारे को OSD में मिल जाएंगे। यहाँ पे KVM स्विच मिलता है, वही ब्राइटनेस, शार्पनेस, ये सब चीजें, ये सारी OSD वाली चीजें ही मिल जाएंगी आपको, जो सारी की सारी आप मॉनिटर पे कस्टमाइज कर सकते हो, बार बार बटन दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और बाकी यहाँ पे स्प्लिट विंडो का ऑप्शन भी मिलता है। उसके बाद लास्ट में टूल्स मिल जाएगा, वायरलेस डिस्प्ले आप कनेक्ट कर सकते हो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू। यहाँ पे पावर सेटिंग्स मिलेगी, माउस की सेटिंग्स है, कीबोर्ड हो गया, मैग्नीफायर मिलता है और यहाँ पे हमारे को क्लोन एक्सटेंड एक्सटर्नल वाला करना हो सीन जो विंडोज में मिल जाता है। और इसके अंदर भाई KVM स्विच मिलता है जिसके अंदर हम 2 सिस्टम से अपना मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक एक HDMI या DP के थ्रू और दूसरा टाइप C के थ्रू। एंड इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप KVM को सेटअप कर सकते हो जिससे आप एक सिंगल कीबोर्ड माउस का कॉम्बो यूज कर सकते हो 2 सिस्टम्स पे और उनके डिस्प्ले का आउटपुट अपने मॉनिटर पे देख सकते हो। और भाई यहीं पे बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। ये मॉनिटर आपको 22,000 के आसपास मिल जाएगा, तो अगर आप अपने लिए 1440p मॉनिटर ढूंढ रहे हो विद अ गुड कलर एक्यूरेट पैनल तो ये आप कंसीडर करके चल सकते हो। और अगर आपको व्हाइट थीम्ड सेटअप बनाना है तो भाई उसके लिए तो ये तोहफा है। और अगर आप सोच रहे हो स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए मॉनिटर ये वाला कंसीडर करो तो मैं कहूंगा ये आप रहने देना, क्योंकि 22,000 का ये 2-3 हजार एक्स्ट्रा डाल के आपको 1440p के साथ ज्यादा रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर मिल जाएंगे और कलर एक्यूरेसी भी आपको कुछ इतनी ही मिल जाएगी। तो एक चीज मेरे को फील हुई, ये जो मॉनिटर है 22,000 के आसपास में थोड़ा सा हायर साइड है। अगर ये 20,000 के आसपास होता तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी होता। बाकी लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, कोई सेल वेल आ जाएगी या कोई बैंक या कार्ड ऑफर मिल जाएगा तो शायद आप इसको 20,000 या उससे कम में ग्रैब कर सको। तो बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा मॉनिटर, और इसी प्राइस पॉइंट पे इसी टाइप का कोई मॉनिटर जो आप यूज कर रहे हो वो भी बता देना और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। एंड चैनल पे कोई और मॉनिटर का रिव्यू चाहते हो तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार सकते हो, पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।